हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको 23 सितंबर को आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी का आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। तो इंग्लिश कोर में एडिशन आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को 3 सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें से मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 1। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सेट 2 और सेट 3 पे आप लोगों में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो डिविजन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आर्ट्स से रिलेटेड है तो उन लोगों के लिए डिविजन यहाँ पे आप लोगों का जो हिंदी इलेक्टिव का जो एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट में, वो उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं सर दूसरा भी अपलोड कीजिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए डिविजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। मैं जैसे कि मैंने बात कर रहा था ब्लूप्रिंट एग्जाम के रिगार्डिंग, तो ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है ना आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम जो है ना, इसका एग्जाम जो आप लोग दे रहे हैं तो इसका एग्जाम में जो भी मार्क्स मिलेगी, यही मार्क्स का एक एवरेज निकाला जाएगा और फाइनल एग्जाम में इसको इंक्लूडेड कर दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी भी ब्लूप्रिंट के एग्जाम को हल्के में ले रहे हैं, मन करता है तो जाता है और नहीं मन करता है तो वो घर पे रह जाते हैं। तो बिल्कुल इसने ऐसा ना करें। जिस कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है आप लोग उस दिन सब काम छोड़िए और आपको उस दिन एग्जाम अटेंड करना है। चाहे आप 16 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन को क्यों ना आप सॉल्व कर सके, लेकिन आपको अटेंड जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं वो इंग्लिश कोर होगी। ठीक है, क्या होगी? इंग्लिश कोर का मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के सामने सेट नंबर 1, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला हूं लगभग आपको 30 वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले उसी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड मैं हर एक पेपर में एडिशन क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। बस आप लोग वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब मैं आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल कर सकता हूँ, हमारे पूरे टीम बैठे हुए हैं, इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को शेयर करें। चलिए एडिशनल क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ना ब्लूप्रिंट का, उसमें आप लोगों का विस्टास बुक का दूसरा चैप्टर और फ्लेमिंगो बुक का दूसरा चैप्टर और आप लोगों का जो पोएट्री सेक्शन है, पोएम सेक्शन है, उसका भी चैप्टर नंबर 2 आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से मैं आज आप लोगों के सामने वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड। सो स्टूडेंट, पहला जो आपके पास क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ये क्वेश्चन ना आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर कौन है? तो मैंने आपको बताया था डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से, मैंने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चैप्टर को जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ जाए। जब आप चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, मैं प्रोमिस करता हूं कि एक भी पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। मैंने वहां पे ना हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा मैंने बताया था आपको, एनिस जंग इसका क्या हो जाएगी? राइट आंसर। ठीक है, एनिस जंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीत करना। क्या होता है हिंदी में? इसको प्रतीत करना। याद रखिएगा, प्रतीत का मतलब इंडिकेट करना। जो हम लोगों का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये हम लोगों को क्या प्रेरित करती है, क्या प्रतीत करती है? तो बताएंगे सर लॉस्ट चाइल्डहुड। याद रखिएगा होगी लॉस्ट चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला जो मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 3, वेयर इज सीमापुरी। सीमापुरी जो है ना वो कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है इन नोएडा में, साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोगों का सीमापुरी है वो कहाँ पे है? तो ईस्ट दिल्ली में। कहाँ पे है? ईस्ट दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बेहतरीन तरीके से एडिशन तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल एडिशन आप लोगों को समय बहुत ही कम है, प्ले स्टोर में जाइए और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। क्या करना है? मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे बहुत बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू वीक में 7 डेज क्लासेस चलती है, जहां पे आप अच्छी तरह से यहाँ पे हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं हमारे पूरे टीम के साथ। ठीक है, तो लेट ना करें, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, आप लोग जल्दी से जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी का मीन्स आपको बताना है कि क्या है। तो बताएं सर रेज पिकर। क्या होगी? रेग पिकर। क्या होगी? रेग पिकर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, हु वाज साहेब, साहेब जो थे ना वो कौन थे, याद रखिएगा रैग पिकर थे। कौन थे? रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब होता है कि कूड़े, याद रखिएगा कूड़े बीनने वाले। कौन थे? होते हैं बीनने वाले, जो कूड़ा बीनते हैं ना, हम लोग अक्सर देखते थे गांव देहात में जो कूड़ा बीनते हैं किसी भी गार्बेज डंप पे जहां कूड़ा वगैरह फेंका जाता है, वहां पे देखते हैं हम लोग ना कि कूड़ा उठाने के लिए कोई इंसान बाहर से आते हैं और उसको देखते हैं कि कहीं यहाँ अच्छा सामान तो नहीं फेंका है ना, तो वही था कौन? साहिब, जो रेग पिकर का काम करते थे, कूड़ा बीनने वाले काम करते थे। और ये क्या खोज रहे थे उस कूड़ेदान पे, गार्बेज डंप पे, तो हम लोग वो भी अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 6 नंबर पे। वेयर डज साहिब लाइफ, जो साहिब थे वो कहाँ पे लिव करते थे? लिव का मतलब होता था रहना, वो कहाँ पे रहते थे? तो बताएंगे सर सीमापुरी में। कहाँ पे थे? सीमापुरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो आपके सामने है 7 नंबर, व्हाई डिड साहेब गो थ्रो गार्बेज डंप, जो वह क्यों गए थे, कहाँ पे क्यों गए थे? गार्बेज डंप, जहाँ पे कूड़ा वगैरह लोग फेंकते हैं, वहां पे वो क्यों गया था? जो साहिब थे वो क्यों गए थे, वो आपसे पूछ रहे थे। टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, ए 10 रुपीज नोट, ए रुपीज, या ऑल ऑफ दिस। तो बताएंगे क्या? टू फाइंड ऑफ ए सिल्वर कॉइन, ये भी राइट है। एक 10 रुपीज का नोट ढूंढने के लिए गए थे, ये भी सही है। और 1 रुपी, ये भी 1 रुपी यानी 1 रुपया का सिक्का ढूंढने के लिए गया था, वो भी सही है। यानी बोल सकते हैं सर ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंप्राइड टू बताना है। तो क्या कंप्राइड था? तो बोलेंगे सर बर्ड्स के बारे में। क्या बारे में? बर्ड्स का मतलब होता है क्या? पक्षी के बारे में उनको कंप्रोमाइड कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सो 23 सितंबर को जो आप लोग एग्जाम होने वाले हैं ना ब्लूप्रिंट का, वो उसी में से में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसी एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपके पेपर में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एनएस एग्जाम व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। तो बताने चिल्ड्रेन के लिए क्या था? तो बोले सर ए वंडर। क्या था? एक वंडर, बहुत ही सुंदर था। क्या था? ए वंडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने 10 है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। तो आपको बताना है पेरेंट्स के लिए क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आप लोग तैयारी करें मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी ए रैज पिकर। रैज पिकर का मतलब होता है क्या? देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाला। तो कूड़ा बीनने वाला, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या था? एक्वाइर्ड पॉवर्टी। क्या था? एक्वाइर्ड, बहुत ही गरीबी थे, एक्वाइर्ड पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 12 पे कि द रेज पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट द हैव। तो बताएंगे सर ये क्या था? तो बताएंगे राशन कार्ड के बारे में पूछा गया था। उनके पास ना राशन कार्ड ही नहीं था। क्या हो गया? राशन कार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, आप लोग अगर वीडियो देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा भी आप लोग का अच्छा फील हो तो आप लोग शेयर करें, है ना। और झारखंड के एक कोने कोने तक डिस्ट्रिक्ट ये वीडियो को पहुंचाएं। ये इस वीडियो को नहीं बल्कि हमारे एप्लीकेशन को पहुंचाएं, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से स्टडी कर सके। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आप सभी को पता है कि दूसरा यूट्यूब चैनल वाला देखिएगा, एक मैं आर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये जो आर्ट्स लेकर स्टडी कर रहे हैं उनका फी दूसरा यूट्यूबर चैनल वाला कितना ले रहा है डिस्ट्रिक्ट में बताओ। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 1299 यानी लगभग मान के चलिए 1500 रुपये वो पैसा ले रहे। बताइए अगर वो 1500 रुपये पैसा ले रहे और हमारे एप्लीकेशन पे कितना लिया जा रहा है आपको? ओनली फॉर 399 रुपीज़ में। और यहाँ पे ना आपको ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा, यानी आपका जितना भी सब्जेक्ट है आर्ट्स का इसमें आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट करवाया जाएगा। और एक महीना आप जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आप सोचिए कि एक महीना का 30 रुपया पड़ रहा है। देखिए ये जो फी हम लोगों को कम रखने का मकसद यही है कि हम लोग को प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम लोगों का एक ही मकसद, हमारे पूरे यूनिवर्सिटी का मकसद यही है कि एक गांव जो इंसान शिक्षा से वांछित रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते पैसा के कारण, तो वो एक बार कोर्स को बाय करें और पूरे साल भर इत्मीनान के साथ, जहां पे आपको थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन,
एंड 5 ईयर्स प्रीवियस इस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिस्कस करवाते हैं। सो स्टूडेंट मैं आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने घर के आसपास जो भी उनको बताएं कि मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे क्लास 11 और क्लास 12 के लिए एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में एक बार पे करें। अब पूरे साल भर आप लोगों को मुफ्त में पढ़ना है। क्या करना है? पूरे साल भर में मुफ्त करना है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पे करके स्टडी कर रहे हैं, जो 1299 रुपीज़ पे करने के बाद स्टडी कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि हमारे कंटेंट से याद रखिएगा जब मैच करेंगे ना तो 1% मैच नहीं होगा। 1% मतलब समझे ना, 100% में 1% मैच नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो हम लोगों का जो कंटेंट है, हम लोगों का जो नोट्स है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोग ला कर यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें गाइड करते, तब जाके मैं आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो स्टूडेंट आप लोग जल्दी से जाएं और आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर 399 रुपीज में। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का मीनिंग क्या था, तो वो आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर साहिब आलम का जो मीनिंग है ना, ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि साहिब आलम का मीनिंग क्या है। तो बताएंगे सर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या होगी? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब क्या काम करते थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, साहिब से रिलेटेड आपसे लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं जो साहिब थे वो क्या काम करते थे। मैंने बताया था ना आप लोगों को, जब मैं बताया था कि वो गए थे एक ट्रेन के पास, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाकर वो टी स्टॉल में काम कर रहे थे। कहाँ पे? टी स्टॉल में काम कर रहे थे, जहाँ पे चाय बेच रहे थे। और मैंने ये भी बताया था, उन्होंने कहा था कि 2000 कमाने से बेहतर है कि 1000 कमाओ और स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मुझे 2000 कोई दे रहे और मैं गुलाम की तरह जीऊं। ये किसका सेंटेंस है? ये साहिब आलम का सेंटेंस है, जो बहुत ही बेहतरीन कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, वेयर वाज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। उनका फैमिली और साहिब जो है ना वो कहाँ से आए थे, वो आपसे पूछा गया है। ढाका, दिल्ली या लाहौर या नेपाल। तो मैंने आपको क्लास में डिस्कस करवाया था, कहाँ पे? लाहौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? लाहौर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे 16 नंबर पे, व्हाई डिड साहिब लीव ढाका। वो साहिब जो थे वो ढाका को क्यों छोड़ दिया था, ये आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साहिब आलम थे वो ढाका को, दो ढाका है कोलकाता पे, उनको छोड़कर क्यों आया था इंडिया, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो बताएं सर लैक ऑफ है इनफ फूड। वो भोजन के लिए आए थे। किस लिए? लैक ऑफ है इनफ फूड, पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था उनको। चलिए आपके सामने, व्हाट फोर्स साहिब टू बी ए रैग्ड पिकर। तो बताएंगे सर एक्वायर्ड पॉवर्टी। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, क्या होगी? एक्वायर्ड पॉवर्टी। क्या होगी? एक्वायर्ड पॉवर्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सेट में लेकर आया हूं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसी तरह से आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। व्हाई डिड साहिब लीव हिज हाउस। वो क्यों अपने घर को छोड़कर आए थे? बिकॉज द स्टॉर्म स्विफ्ट अवे हिज हाउस एंड फेल्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। साहिब कहाँ थे, साहिब क्यों घर छोड़कर आए थे, साहिब घर छोड़ने के बाद वो कहाँ आए थे, वो अपने फैमिली को लेकर कहाँ रह रहे थे, पहले कहाँ थे, ये सब क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फेमस क्वेश्चन है ये सब, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को इंडिकेट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाई डिड द साहिब पास थ्रू ए हेप ऑफ गार्बेज। तो बताएंगे सर क्या होगी? टू फाइंड सिल्वर कॉइन, ए रुपी, ए 10 रुपीज। मैंने अभी जस्ट बताया था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साहिब वाज फ्रॉम विच प्लेस। वो कहाँ से थे? तो बताएंगे सर क्या? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। कहाँ से थे? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। देखिए अगर आपके पास ओनली फॉर ढाका ऑप्शन रहे तो आपको ढाका लगाना है, लेकिन अगर आपके पास ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका रहे तो आपको ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका आपको चूज करना है। ठीक है, मैं आशा करते हैं कि आप लोग हमारे भाषा को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा डिस्टेंस क्लास 11 और क्लास 12 यही 2 साल है जो तय करती है कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। अभी जो आपके पास समय बचा है, ना दोस्ती देखना है, ना रिश्तेदार देखना है, ना खेल कूद कुछ नहीं देखना है। 4 महीना बचा है, दिल लगाकर स्टडी करें, नहीं तो यही 4 महीना अगर दिल लगाकर स्टडी नहीं करेंगे तो जब आपके रिजल्ट आपके हाथ पे आएगी तो आपको पता चलेगा काश में और थोड़ा सा पढ़ लेते तो मुझे मेरा मार्क्स और ज़्यादा मुझे प्राप्त हो सकता था। बिल्कुल स्टूडेंट, बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी जमकर मेहनत करें। और याद रखिएगा क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट हर कोई आपसे पूछेगा कि आप कितना मार्क्स लाए। क्लास 11, क्लास 9, क्लास 8 वाला नहीं पूछा जाता है,
मेनली पूछा जाता है वो होता है क्लास 10 एंड क्लास 12। क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको शर्मिंदा महसूस नहीं करना है, बल्कि प्राउड होकर फील होकर हम लोगों को बताना है कि मैंने इस बार टॉप किया है, मैंने इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, मैंने इस बार क्लास में टॉप किए हैं, मैं आज इस स्कूल का टॉपर हूँ, या तो मैं 80% मार्क्स लाया हूँ, मैं 90% मार्क्स लाया हूँ, मैं मेहनत किया हूँ। ये सब एकदम प्राउडली फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितना मार्क्स लाए, मैं टोटल मार्क्स लाया हूँ 46%, 42%, 50%, ऐसा नहीं बताना है, ठीक ना। तो उसके लिए ना आप लोगों को पता है ना, जब आप आगे चलकर कोई काम करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म वगैरह भरेंगे तो कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स होना आप लोगों का कंपलसरी। आने वाला जो जनरेशन है उसमें अगर आप 60% मार्क्स लाए हैं क्लास 12 में या तो क्लास 10 में, तभी उनको कोई भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या डिफेंस का हो। तो यहाँ पे ना आप लोगों को 60% तो छोड़िए, आपको टारगेट बना के रखना है कि हम लोगों को 80 से 90% मार्क्स लाना है। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। मिसाल क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट में है। नीचे जो नंबर दी गई इस नंबर के साथ आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मिनिमम से मिनिमम में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमारे साथ क्लासेस कर सकते हैं। 7 डेज ऑलरेडी आप लोगों का क्लासेस पूरे वीकली चलता है। तो चलिए क्वेश्चन में जो हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि व्हाट डज लास्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। सिंबलाइज क्या स्प्रिंग कर रहा था, बोलेंगे सर लास्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। क्या होगी, लास्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि वेयर वाज द ऑथर बॉर्न। जो बॉर्न जो ऑथर है एर्नेस्ट यंग, वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो बोलेंगे सर राउरकेला पे। कहाँ पे, राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि राउरकेला में जो बॉर्न हुआ है किसका, एर्नेस्ट यंग का, तो उनका राउरकेला जो है वो कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर उड़ीसा में है ना। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें और दिखा देना है इस बार जिसने आपसे कहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, बस एक बार दिल से गवाही दे कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। बस सर आप हमारे सपोर्ट में रहे, और हम बिल्कुल आप लोगों के लिए हमारी पूरी टीम 24 घंटा सपोर्ट में रहता है। आप लोग जमकर मेहनत करें। कोई भी दिक्कत होगी लाइफ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी करें, उनके लिए चैट सेक्शन खुला हुआ है। आप चैट करके आप लोग हमारे टीम के साथ अच्छी तरह से कंसल्ट कर सकते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज द ऑथर सी द बॉयज इन द स्टोरी। तो बताएंगे सर मॉर्निंग बर्ड्स के बारे में। क्या था, मॉर्निंग बर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, मॉर्निंग बर्ड्स के बारे में वो जो ऑथर है वो चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वेयर वाज साहिब वर्किंग। साहिब कहाँ काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ए टी स्टॉल इन ए सीमापुरी पे। कहाँ पे, सीमापुरी में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेन ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या होगी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आप लोग अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, सेट 2 चाहते हैं, तो आप लोग दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, ठीक है। व्हाई डिड साहिब नॉट गो टू स्कूल। साहिब क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते थे। हैंड नो मनी टू पे फीस। साहब जो थे वो बहुत ही गरीब इंसान थे। वो कहते थे कि मेरे पास में ना पैसा है और ना मैं स्कूल में फीस दे सकूं। उसके लिए ऑथर क्या चाहते थे कि आपको एक मैं स्कूल ऐसा बनाऊं जहां पे आपको फीस नहीं लगेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्टोरी को जब आप समझेंगे तो आपको फील होगा कि गरीबी अवस्था क्या होती है। तो वही बता रहा था कि साहब क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने डायरेक्ट कहा दिया कि हैड ए नो मनी आई हैव नॉट फी गिवन। मैं फीस जो है ना नहीं दे सकता हूँ, इस कारण से मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, वाज साहब हैप्पी विथ हिम एट द टी स्टॉल। वो क्यों खुश नहीं था, किस लिए साहब जब काम कर रहे थे टी स्टॉल पे तो वो खुश नहीं थे, क्यों खुश नहीं था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने अभी जस्ट बताया, वो कहा था कि 2000 कमाने से बेहतर 2000 कमाने के साथ अगर गुलाम की तरह रहे तो इससे बेहतर है कि 1000 कमाया स्वतंत्र रूप से जिए। तो जैसे उन्होंने कहा था नो अर्निंग बट नो फ्रीडम, याद रखिएगा उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला, वाट साहब वाज लुकिंग फॉर। साहब कहाँ पे लुक कर रहे थे, तो मैंने बताया था ना गार्बेज पे वो लुक कर रहे थे, गार्बेज डंप पे। और गार्बेज डंप पे वो देखना चाह रहे थे कहीं गोल्ड तो मुझे नहीं मिल जाए ना, सोना, तो वो गोल्ड को देखना चाह रहे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द स्टोरी हु वाज साहब। इन द स्टोरी हु वाज साहब ए रेज पिकर। कौन थे साहब, एक रेज पिकर थे, कूड़े दान बीनने वाले, जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेज पिकर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होने वाला है ना 16 मार्क्स का, उसमें जैसे एक भी प्रश्न जैसे एडिशन आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। आप लोगों को मैं और अगला सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, सेट 2 सेट 3 आप लोग अगर कमेंट किए तब। एज पर टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, ए वंडर। याद रखिए क्या होगा, ए वंडर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो अगला प्रश्न है, एज पर टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, तो बताएं सर मीन ऑफ सर्वाइवल क्या था, सर्वाइवल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डज चिल्ड्रेन लाइव इन लाइफ ऑफ एक्सपोल्यूशन, एक्सपोल्यूटेशन, तो बोलेंगे सर क्या होगी, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी अवस्था से वो जूझ रहे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग मेन देम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, इसका मीनिंग था कि प्रतिबल पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं अभी भी कि सर मुझे इस बार बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो लग जाए दिल लगा के 3 से 4 महीना बचा हुआ है, नहीं तो ऐसे में गुजर जाएगा, फिर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है क्या, मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है आपको प्ले स्टोर में, मिसाइल क्लासेस। प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको जो भी कोर्स को ज्वाइन करने को मिले, जैसे आपका आर्ट्स है तो आपको आर्ट्स कोर्स को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप इंग्लिश स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मिनिमम फी है, ऐसा नहीं है दूसरे यूट्यूबर चैनल वाला जैसे 1500 1200, यहाँ पे 100 200 300 के बीच में सबका सब बैच मिल जाएगा। एक बार पे करें और पूरे साल भर ना आप लोग पूरे फ्री के साथ फ्रीडम के साथ आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज द ऑथर एनालाइज फॉर द स्टोरी, क्या एनालाइज करना चाहते थे, पुअर चिल्ड्रन एंड नॉट देयर एक्सप्लोजन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, लास्ट स्प्रिंग इज एन एक्सपेक्ट फॉर फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, तो बताएंगे सर स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, क्या था, स्टोरी ऑन स्टॉलन चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ऑथर ऑफ चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, तो बताएंगे सर एनएस जंग। कितना लिखा था, एनएस जंग थे। एनएस जंग कहाँ के रहने वाले थे, याद रहे राहुल केला का, कहाँ का, तो राहुल केला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी, राहुल केला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा, तो आप लोग वेट करें। एडिशन में वेट करता आप लोग कमेंट सेक्शन का आप लोग जल्दी से कमेंट करें ताकि मैं अगला सेट लेकर आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।